संभवतः सितंबर के पहले दूसरे सप्ताह में राज्य अधिवेशन बनेगा। अनुभव किया है सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज है, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, दो तरह के एम्प्लॉयज़ आते हैं, रिजर्व और नॉन रिजर्व। इस पर मैं दो बातें कहूँगा। एक तो ऐसे कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जो भी प्राइवेट लोगों को संपत्ति दी जा रही है या दी जाएगी, इनको हम सब जानते हैं कि इनको फ्री में सब में दिया जाता है और उसके एवज में वो हमको रिटर्न कुछ देते नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि यदि गवर्नमेंट चाहे तो वो रिटर्न दे सकती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया में या जहाँ कहाँ भी इंडस्ट्रीज या प्राइवेट यूनिट्स खोले जाते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फ्री तौर पर दी जाती है। सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सब सारी सुविधा निजी उद्योजक यदि करता है तो उनको कंसेशन रेट से दिए जाते हैं और बहुत ही रिड्यूस रेट से दिए जाते हैं। यदि इतने रिड्यूस रेट से इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी दी जाती है तो उनको बंधन भी किए जा सकते हैं और वो बंधन लगवाने के लिए हम परिसंघ के माध्यम से या जो भी माध्यम बनता है उस माध्यम से उनको बाधित बंधन डाल सकते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन करोगे, ठीक है, आपके यूनिट से ठीक है, लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आपको रिड्यूस रेट्स पर मिलती है, तो रिड्यूस रेट पर ही आप एंजॉय करो, ठीक है, लेकिन उसके एवज में आपको रिजर्वेशन लाना है, रिजर्वेशन आपको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी बात ऐसी है कि रिजर्वेशन को एक अगली नेचर में देखा जाता है। रिजर्वेशन बोले तो एक हेट्रेड के हिसाब से देखा जाता है, जनरल पब्लिक के दृष्टिकोण से। यह कतई ठीक नहीं है। आप देखते होंगे, हमने अनुभव किया है कि सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज है, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, दो तरह के एम्प्लॉयज़ आते हैं, रिजर्व और नॉन रिजर्व। हमारा तजुर्बा ये रहा है कि नॉन रिजर्व कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो बेसिकली उतने एनर्जेटिक नहीं रहते जितने कि रिजर्व कास्ट के रहते हैं, उतने सिंसियर नहीं रहते जितने कि रिजर्व कास्ट के रहते हैं। आप देखते होंगे जो भी गबन हुए हैं, जो भी घोटाले हुए हैं सरकारी कर्मियों की तरफ से या सरकारी यूनिट में, तो इसमें ज़्यादातर संख्या ये ओपन कास्ट पीपल की होती है। रिजर्व कास्ट पीपल की टेंडेंसी ही नहीं होती है। वो बेसिकली डिवोटेड एम्प्लॉय रहता है, क्योंकि डिवोशन और सिंसियरिटी उनके ब्लड में होती है, मेहनत उनके ब्लड में होता है। हम किसान के बेटे बेटियां या लैंडलेस किसान के बेटे बेटियां मेहनत पूरी तरह से करते हैं और उसके तो उस बेसिक प्रिंसिपल वो ध्यान में रखते हुए हम सिंसियरिटी रखते हैं और सिंसियरिटी जितनी हम रखते हैं उतनी ओपन वाले रखते नहीं हैं। 2022 को मुझे अथराइज किया गया और तब से तो ऑलरेडी 2 2 अप्रैल को ऑलरेडी एक प्रोग्राम ऑलरेडी ले चुके थे हम
और उसी प्रोग्राम के चलते अपॉइंटमेंट ऑर्डर आई है। तो तब से काम चल रहा है, एक्टिवली काम चल रहा है। वैसे परिसंघ का काम महाराष्ट्र के अंदर 1997 से चल रहा था, ठीक तरह से चल रहा था, लेकिन किसी का कारणवश बीच में उसमें वो काम खंडित हुआ। 1997 से जो शाखाएं चल रही थी उसमें प्रमुखतः अमरावती, बुल्ढाना और नागपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा था। तो ये 3 जगह के जो संस्थाएं हैं उनको पुनर्रूपी कार्यान्वयन कर दिया गया है। अमरावती के डिस्ट्रिक्ट के सेशन में मैं 13 मई को स्वयं गया था अमरावती। बढ़िया सा ऑर्गेनाइजेशन रहा वहाँ पर। बाद में जून के 10 तारीख को बुल्ढाना के लिए नियोजन किया था, लेकिन 18 जून को यहाँ पर आना है, उसकी तैयारी करनी है, इसलिए वो जून 10 का बुल्ढाना का सम्मेलन को स्थगित करके दिल्ली का सम्मेलन होने के बाद बुल्ढाना होने जा रहा है। उसके बाद में नागपुर का हम सोच रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर संगठन की शाखाएं, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ तैयार होने जा रही है। में संगठन बन गया है, औरंगाबाद में हुआ है, नई मुंबई बन गया है। मुंबई में एज ए मुंबई 1 यूनिट, सेपरेट यूनिट है, महाराष्ट्र से सेपरेट है, मुंबई बन चुका है। और मुंबई के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स है, वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स के संगठन का काम ठीक तरह से चल रहा है। ठाणे बन चुका है, पालघर बन चुका है, ऐसे तकरीबन 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं। चूँकि ये काम नए सिरे से बनने जा रहा है, थोड़ी कुछ समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, जो मैं ओम सुधा जी से, बड़े साहब से और प्रेम सिंह से मैं शेयर कर चुका हूँ। अच्छा सहयोग चल रहा है, इसी तरह से सहयोग चलते रहा तो जल्द ही एक अच्छा पिक्चर तैयार हो जाएगा और राज्य स्तरीय अधिवेशन लेने की हम सोच रहे हैं। मेरे साथी है सुनील जोड़े जी है, उन्होंने कल साहब से बात करी है। संभवतः सितंबर के पहले दूसरे सप्ताह में राज्य अधिवेशन बनेगा, और जैसे जैसे इश्यू सामने आएंगे वो इश्यू हल करने का हम कोशिश करेंगे। प्रसंगवत मैं 2 बिंदु पर ध्यानाकर्षण चाहूँगा। आरक्षण खत्म होने जा रहा है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। जैसा कि उदित राज जी ने शुरू में कहा था कि हमारा जो बहुजन बटा हुआ है, एकता की, बहुजन बटा हुआ है, एकता की कमी है। बिल्कुल सही बात है कि हमारा बहुजन को बांट रखा है, विभिन्न कारणों से बांट रखा है। आज आरक्षण खत्म हो रहा है, डिफरेंट तरीके से खत्म हो रहा है, आप सब जानते हैं। दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि हम एकजुट हों और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे एमपी, ऑनरेबल एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, उनका नंबर तो कम नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, लेकिन वो अपने समाज के लिए काम नहीं करते हैं। जैसा कि डॉक्टर उदित राज जी ने किया, ये वो करना चाहते हैं। मैं
ज़्यादा नहीं बोलूँगा, केवल 2 मिनट बोलूँगा। मेरा मानना है कि हम एकजुट हों और अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे ऑनरेबल एमपीज एमएलए हैं, उनको हम घेरें और उनको मजबूर करें कि अपने समाज के लिए कुछ करें, अदरवाइज तो उनको आगे से इलेक्ट नहीं किया जाएगा। आप ये देखिए, गवर्नमेंट की कितनी पॉलिसीज़ होती हैं, उस पॉलिसीज़ को हमारे लोग, हमारा जो गांव का आदमी है, जो अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाता है। उसका कारण क्या है? हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज की भलाई करने में लग जाता है। ये मानता है कि मेरे समाज की वोट तो उसको मिल ही जाएगी, तो अपने समाज की परवाह नहीं करता है। आपको यदि याद हो कि हमारे 105 एमपी प्रेसिडेंट साहब से मिलने गए थे पासवान जी की अध्यक्षता में, तो प्रेसिडेंट साहब ने मिलने से मना कर दिया था। तब ये प्रण लिया गया था कि हम अगला राष्ट्रपति हमारा अपना होगा, अगला राष्ट्रपति हमारा होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए एमपीज, उनको मजबूर करें कि वो समाज के लिए काम करना चालू करें, नहीं तो छोड़ दें और अगली बार उनको चुना नहीं जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाषण को विराम देता हूं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट